शोहरों और उन मर्द हजरात से जो कि शराब की लत में जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सब की हिफाजत फरमाए। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 और 91, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु। मैं क्या कहूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद आपको हुक्म दे रहा है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम्हारे अंदर ईमान की जरी भी चाशनी मौजूद है, ईमान अगर जिंदा है, शराब, सिगरेट, जुआ, जितने भी नशावर चीजें उन सबको छोड़ दो। आज से अहद करो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि जब मैं मोमिन हूं तो साबित करके बताओ, ये सारी चीजों को उठा के लात मारो जिसके कोई फायदा होने वाला नहीं है और अपने आप को बचाओ। मैं यही नसीहत कर सकता हूं। सबसे बेहतर अल्लाह का कलाम मैंने पेश कर दिया, इंशाअल्लाह ये असर करेगा इंशाअल्लाह। मदनी साहब, न सिर्फ इस्लाम बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी इस तरह की जो बदकिरदारियां हैं, या जिना है, या शराब है, या जुआ है, इनसे भी इत्तेफाक खत्म नहीं किया गया है। अगर आप वो भी कुछ कोट करें तो हमारे दीगर गैर मुस्लिम भाइयों के लिए भी ये मशअले राह हो सकता है। यकीनन प्रोवर्ब्स जो कि बाइबल के अंदर एक चैप्टर पाया जाता है, उसके अंदर भी और इसी तरह ऋग्वेदा के अंदर भी बाकायदा श्लोकास पाए जाते हैं। हुरस्सु पितासु उदंते दुर्मदासु ना सुरायनु उधारना नगना जरंते, यानी बाकायदा नशे वाली चीजों को कंडम किया गया। यहां तक कि खुद बाइबल के अंदर भी नशा और चीजों को कंडम किया गया है। तो लिहाजा ना सिर्फ इस्लाम बल्कि सारे मज़ाहिब के लोग मुत्तहिदा तौर पर शराब के खिलाफ भी जमा हो जाएं और ऐसे जितने भी मुआशरे के अंदर बुराइयां फैल रही हैं, मजहबी लोग अगर डट जाएं। खास तौर से मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि जिसके अंदर ये कुरान मजीद ने उभारा है कि तुम सारे इंसानियत के लिए तुम बेहतरीन खैर उम्मत हो। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया है। इस्लाम एक सलामती वाला मजहब है। इन मसाइल को अच्छे तरीके से फैलाने की जरूरत है। मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो इन बुरे अमाल में ना फंसे बल्कि इन बुरे अमाल को खत्म करने की कोशिश करें। शुक्रिया मदनी साहब। एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं शबाना हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी बहन, आपका क्या सवाल है? जी, जिस तरह ये मगरिबी तहजीब हावी होती जा रही है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि भाई जिस तरह निकाह में गवाहों की जरूरत पड़ती है, अभी थोड़ी देर पहले मदनी साहब ने बताया था, मैं ये जानना चाह रही हूँ जिस तरह घर में कभी कभी शौहर कहते हैं कि अगर तुम ऐसा काम करे तो तुम पे तलाक वाजिब होती, या तुम अगर ऐसे मेरे इजाजत के बगैर घर से निकले तो तुम पे तलाक वाजिब होती। तो ये इसके लिए भी ये वाजिब हो जाएगी तलाक, या फिर और उसके लिए गवाह की जरूरत पड़ेगी? जी जी। और मेरा एक छोटा सा मसला और है। मैंने पिछली बार बताया था कि मतलब मेरे शौहर दूसरी शादी कर चुके अभी 2 महीने पहले। मैं माजूर भी हूँ, लेकिन अभी कुछ 10-15 दिन से मेरे दिमाग पे इतना बुरा असर पड़ रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी के बारे में सोच रही हूँ। मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरा ना नमाज में दिल लग रहा, ना कुरान में दिल लग रहा, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। सिर्फ एक ही सवाल, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अल्लाह रहम फरमाए आप पर। आपके सवाल है मेरे दिमाग में। जी, जो मसले का हल हो सकता है, पॉसिबल जो हल हो सकता है, मदनी साहब बताएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बहन के सारे परेशानियों को दूर फरमाए। और बहन ने जो सवाल किया है कि घर के जो हालात खराब हैं, और इसी तरीके से यहाँ तक कि खुदकुशी का तक ख्याल आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, तुम खुदकुशी हरगिज मत करो मत, यानी कि तुम्हारे लिए हराम है। और इस दुनिया के बारे में, राहत के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमारी असल जिंदगी तो जन्नत है, तो लिहाजा दुनिया के लिए आप इतना मत सोचिए कि आप जन्नत भी खराब कर लें। दुनिया तो अगर खराब हुई तो हुई, लेकिन जन्नत खराब नहीं होनी चाहिए, तो आखिरत खराब नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा खुदकुशी अगर आप करेंगे तो फिर वहां पर भी परेशान हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपने शौहर के बारे में जो सवाल किया है कि शादी के एतबार, हाँ, दूसरी शादी की भी है वो। अभी पिछली मर्तबा भी इन्होंने प्रोग्राम में हमें कॉल किया था। गालिबन मुझे ख्याल आ रहा है कि वो आते नहीं है, जाते नहीं है, और इनको बेयार और मददगार छोड़ दिया है। इंशाअल्लाह आपके इस सवाल पर और भी आप खत लिखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ डिटेल आपको तफसीली तौर पर जवाब दिए जाएंगे। जी मोहतरम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम नौशाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं समीउर रहमान बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी समीउर रहमान साहब बताइए क्या सवाल है? सबसे पहले मैं ईटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। जी जज़ाक, बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश कर रहे हैं ईटीवी से। जी, और बहुत
माशरे में इस्लाह भी हो रही है, इस्लाह के काम बहुत अच्छे हो रहे हैं इसकी वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं एक सवाल मेरा ये है कि मगरिबी कल्चर और बहुत मुल्कों के कल्चर हमारे माशरे में अपनाए जा रहे हैं जी, लेकिन इसकी ये माशरे में छोटे छोटे गुनाह हैं जी, बेशक उसकी इस्लाह करनी जरूरी है जी, लेकिन मैं हमारे उलमा और हमारे आम आदमियों की तरफ एक बात की तरफ इशारा दिलाना चाहता हूँ जी, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना शिरका ला जुल्मुन अजीम, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। जी, 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 लेकिन इसकी तरफ कोई हमारे उलमा या हमारे माशरे में कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। जरा अरशद साहब से गुजारिश करूंगा कि शिर्क की तरफ थोड़ी शिर्क की और तौहीद की थोड़ी सी तफसील पेश करें, बेहतर, लोगों की जरा शिर्क की तरफ तवज्जो दिलाएं, शिर्क से रद्द करने की तरफ। बेहतर, बेहतर, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया समीउर रहमान साहब। मदनी साहब इसका जवाब अता फरमाएं। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले के सवाल में बहन का एक सवाल का एक हिस्सा रह गया था तलाक के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह तलाक सूरह नंबर 65 के आयत नंबर 1 के अंदर कहा कि गवाहों को रखना चाहिए तलाक देते वक्त। ये असल तरीका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई मर्द तलाक दे देता है तो तलाक पड़ जाती है। गवाह का होना शर्त नहीं, बेहतर है। और ऐसे वक्त पर जो कहा था अगर तुम बाहर निकल जाओ तो तलाक, तो आमतौर पर तलाक को लोग पनिशमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि तलाक पनिशमेंट नहीं है। तलाक तो मसले के हल के लिए, जब दोनों का मिलकर रहना मुश्किल हो तो ऐसे वक्त पर तलाक का इस्लाम ने सिस्टम जारी किया ताकि शौहर और बीवी जो अब मिलकर नहीं रह सकते, लड़ रहे हैं, अलग हो जाए तो बेहतर है। ये आखिरी हल है, जब कोई हल ना निकल सके तो ये आखिरी चीज है, तो लिहाजा इसको पनिशमेंट के तौर पे ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। और जहां तक भाई ने भी सवाल किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके जज्बे को कबूल फरमाए। आपने बहुत ही बेहतरीन बात बतलाई कि शिर्क जो कि सारे, एक कॉलर को और शामिल कर लेते हैं फिर जवाब देते हैं मदनी साहब। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। कौन और कहां से बोल रहे हैं? कादी साहब मैं आवाज कम कर दूं? जी मोहतरम। कादी साहब मैं पाकिस्तान कराची से बोल रहा हूँ। जी, आपका इसमें ग्रामी? अमानत अली नाम है मेरा। अहमद अली साहब, क्या सवाल है आपका? अमानत अली नाम है। अमानत अली साहब जी। तो सर मतलब ये कि एक तो कादरी, ये जो मदनी साहब है, इनसे मेरी शक्ल बहुत मिलती है। अच्छा जी, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये कि मैं बड़े शौक से प्रोग्राम देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं खुद ही को देख रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो इतने दिनों से ट्राई कर रहा था, अब आप मुस्कुरा रहे हैं, इतना खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी जी जी, बहुत मुबारक, आप उस मुल्क से हमारे हिंदुस्तान में बात किए हैं। अपना सवाल बताइए, हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है। और सवाल ये है कि जो हमारे उम्मत के अंदर इख्तलाफ है, खासतौर पे देवबंदी और बरेलवी, जी जी जी, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी मसला है, इंडिया में भी है जी। तो मेरा ताल्लुक क्योंकि देवबंद तबलीगी जमात से भी है, तो मैं चाहता हूँ कि उम्मत के अंदर ये कम से कम इख्तलाफ ना हो, को मुतहिद होने के लिए कोई ऐसी बात करें जी जी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो पसंद हो और उससे अल्लाह पाक हमारे दिलों को जोड़ दे। जी भाई जी, इंशाअल्लाह इस बात पर हम बात करेंगे यकीनन, और दूसरे प्रोग्राम्स में भी इस बात को हम मलहूज रखेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कराची से कॉल किया। मदनी साहब इसका कुछ जवाब अता फरमाएं, मुख्तसर सा जवाब अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिर्क का डेफिनेशन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात में और अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफतों में और अल्लाह सुब्हानहू तआला के कामों में और अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जो इबादतें की जाती हैं उसके साथ किसी को भी शरीक ना किया जाए, यह है तौहीद। अगर आप शरीक कर देते अल्लाह की जात के साथ किसी की भी जात को, अल्लाह के सिफतों में किसी की भी लाकर अल्लाह की सिफतों में शरीक कर देते हैं और अल्लाह के कामों में या अल्लाह के साथ जो इबादतें खास हैं उसमें आप किसी को भी शरीक करते हैं तो शिर्क हो जाएगा, और शिर्क करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। और जहां तक दूसरे भाई ने सवाल किया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 137 के दूसरे मजहबों या दूसरे गैर मुस्लिम हजरात के पास ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि जिसके बेस पर वो लोग वापस जम सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के पास कुरान मजीद महफूज शक्ल में मौजूद है। लाख इख्तिलाफात हों, लाख जमातें बन चुके हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नबी अकरम कुरान और सही अहादीस को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा इकराम के तरीके के मुताबिक समझने का जो क्राइटेरिया है अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। कुरान मजीद भी महफूज है और अहादीस भी महफूज है।
इसकी बुनियाद पर हम कभी भी जमा हो सकते हैं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 137। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब।